देश भर में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर को लेकर मुसलमान क्या सोचता है, क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर बात करने के लिए हम बागपत के बड़ौत में बात करते हैं सीधा। सर, एसआईआर चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेके, क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार का विशेष गहनता पुनरीक्षण एक कार्यक्रम जो चला, उसमें डुप्लीकेट वोटर, बाहर के लोग, घुसपैठिया, तमाम इन चीज़ों को लेकर सरकार का कहना ये है कि भाई जो इस देश का मूल लोकतंत्र को मानने वाला है, इस देश का मूल निवासी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूर्वज इस देश के रहने वाले थे, सदियों से इस देश के लिए क्रांति की राह पे, आज़ादी की लड़ाई में तमाम इस देश के लोगों ने अपनी शहादत दी। आज सरकार हमसे कह रही है, जैसे एक एग्ज़ाम होता है, ऐसे हमसे हमारे कागज़ मांगे जा रहे, ये साबित किया जा रहा कि आप इस देश के मूल निवासी है या नहीं है। उसके लिए 12 दस्तावेज सरकार ने कहा। बस थोड़ी सी परेशानी लोगों के साथ ये आई कि इसमें टाइम कम मिला। टाइम कम लोगों की वजह से कुछ लोग फार्म नहीं भर पाए, लेकिन अधिकतर लोग इस देश के मूल निवासी है और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी था। मैं कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसलों को सही मानता हूँ। जो डुप्लीकेट वोटर है वो कटना चाहिए। आपने जो अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? जी, मैं एसआईआर फॉर्म भरा। उसमें बस परेशानी है कि थोड़ा सा बीएलओ अगर उसमें सहयोग करे तो और तमाम चीज़ें अच्छी रहेगी, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि टाइम बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे। ज़्यादातर लोग इस देश के मूल निवासी है, उन्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। दस्तावेज हमारे पास आपको आई जो एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? एसआईआर को लेकर समस्या ये है कि कुछ लोगों के तो फार्म नहीं मिल पाए लिस्ट में, उनके 2025 वाली में, 2003 में नहीं है, किसी के नहीं मिले फार्म। तो और कुछ बहुत ही ज़्यादा बर्डन बीएलओ पर भी है। बीएलओ कंफ्यूज है कि मैं किसके घर पहुंचूं, किसके ना पहुंचूं। तो ये हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार इसमें टाइम बढ़ाए। और ज़्यादातर लोग अपना एसआईआर फार्म लेने के इच्छुक है, भरने के इच्छुक है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट वाला मामला है, ये खास तौर पे मुस्लिमों से मांगा जाता है, जबकि मुसलमान इस देश की आज़ादी में, हमारे उलमा इकराम ने, हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में अपने सर कटाए हैं। लेके पंजाब से दिल्ली तक जितने भी मौलाना हैं, जितने महादरख्त थे, उससे ज़्यादा हमारे उलमा इकराम की वहाँ गर्दनों को अंग्रेज़ों ने टांग के और आज़ादी की लड़ाई से बाहर किया। एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे सर, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए? नहीं, एसआईआर जो हुआ है ये तो बेहतर है, कोई बात नहीं, होना चाहिए था और हुआ भी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एसआईआर के मामले में कुछ चीज़ें ऐसी रही जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ खामियां और कमियां रहीं। वो कमियां ये थी, जैसे बीएलओ वगैरह है, उनको पहले कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म हमारे खुद सामने आए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म हमने खुद फिल किए। उसमें ये था कि बीएलओ द्वारा जो भरे गए फार्म, उसमें खुद ये कमी हमने देखी, जहाँ आधार संख्या होती है वहाँ उन्होंने मोबाइल नंबर डाल रखा है, जहाँ मोबाइल नंबर था वहाँ आधार संख्या, क्रम संख्या में दिक्कतें थी, भाग संख्या में थी, इसी तरह जैसे निर्वाचन क्षेत्र है उस संख्या में, तो बहुत सारी ये दिक्कत है। इसकी वजह मैं जो मानता हूँ, उसकी वजह यह है कि बीएलओ वगैरह को पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई, और फिर दूसरी बात ये कि टाइम भी बहुत कम दिया गया। ये 1 महीने का जो टाइम है, बहुत कम टाइम है। जी, भर दिया। उसमें आधार कार्ड जो हमारे दादा हैं और पिताजी की जो 2003 की लिस्ट में उनका नाम है, उसके आधार पे हमने अपना एसआईआर फॉर्म जमा किया है। और बस इसमें सबसे बड़ी, और सब चीज़ें तो ठीक हैं, क्योंकि ये होना भी चाहिए। इससे जो फर्जी मतदाता हैं उनके लिस्ट में से नाम हट जाएंगे और जो चुनाव प्रक्रिया है वो सही तरीके से पूर्ण होगी। लेकिन इसमें बस परेशानी ये है कि किसी घर में 10 सदस्य हैं तो 8 के फॉर्म आ रहे हैं, 2 के नहीं आ रहे। तो इसमें इसके लिए सरकार को कुछ अलग से नियम या कुछ भी फॉर्म वगैरह निकालने चाहिए, जिससे उनके भी फॉर्म भरे जा सके और वे भी लिस्ट में आ जाए। परेशानी भी लोग आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स के, जो आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले, तमाम समस्याएं हैं, क्या समस्याएं रही? समस्या ये रही, 2003 की वोटर लिस्ट में अधिकतर लोग निवास बदल दिया। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण तौर बताऊं, मैं बड़ौत में रहने वाला कोई आदमी दिल्ली चला गया या बागपत चला गया, तो उसको यहाँ आकर ढूंढना पड़ा 2003 की वोटर लिस्ट के नाम। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स सरकार ने कहा कि 12 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मिल गए, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती बीएलओ की रही। बीएलओ ने इस चीज़ को बड़ी लापरवाही से देखा। अगर वो मूल तरीके से और अपने कार्य की पदीय दायित्व को निभाते, उसमें लापरवाही न करते, तो एसआईआर और अच्छे चलता। लेकिन फिलहाल परेशानी लोगों के साथ ये है कि फॉर्म भरने में दिक्कत हुई। ज़्यादातर लोग निरक्षर है, अनपढ़ लोग हैं, किसी से और से फार्म भरवाए,
अगर बीएलओ खुद उनके फार्म भर लेते, कैंप लगा लेते, अधिकारियों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि लोग अनपढ़ होने के कारण फार्म गलत हो। और मेरी भी सरकार से दरखास्त है कि उनकी दोबारा जांच करवा कर, अगर कोई इस तरह का मसला है, कुछ छूट जाता है, एक बार फिर टाइम बढ़ाकर उन लोगों को मौका दिया जाए कि एक बार आप दोबारा इसका पुनरीक्षण करा दिया जाए, या दोबारा जितना 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो देकर जो लोग बच गए, एक बार उनको फिर शामिल किया जाए सूची में। आपका ये मानना है कुछ वोट कटेंगे इसके बाद, एसआईआर के बाद लोगों को पता नहीं हुई जो SIR के बाद अगर टाइम नहीं बढ़ता है, अगर सरकार टाइम नहीं बढ़ा रही है, सरकार से हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर टाइम नहीं बढ़ा रही है तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़्यादातर वोट कटेंगी, क्योंकि वे अपने फार्म तरीके से नहीं भर पाए, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। और जो BLO का काम था वो MLA के लड़कों ने बैठ के फार्म लोगों के भरे हैं जाके, लेकिन वे भी पूरी तरीके से नहीं भर पाए। तो हम तो यही सरकार से डिमांड करते हैं कि इसमें टाइम बढ़ाया जाए और BLA को ट्रेंड किया जाए। SIR को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार काम जारी है। शासन के आदेश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार अलग अलग अभियान चला रहे हैं और SIR के काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन SIR को लेकर आगरा का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, क्या परेशानी हो रही है, SIR जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें नाम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, SIR होना सही है या गलत, इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे मुस्लिम समाज के लोगों से। आप बताइएगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? समीर अब्बास। क्या कहेंगे SIR को लोग लेकर आप किस नजर से देखते हैं, होना चाहिए या नहीं? SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसी का वोट बन जाए, मगर इलेक्शन कमीशन यूँ कह रहा है कि आप सुनिश्चित करो कि भाई आपका वोट बन जाए। तो जो आम पब्लिक है वो उसका दायित्व नहीं है ये।